फ्रेंड्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी ये हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों से रिलेटेड है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भूदान ग्रामदान मूवमेंट। तो देखते हैं सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली एक विलेज है महाराष्ट्र का जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट में गए हैं और डिमांड कर रहे हैं कि जो ग्रामदान एक्ट है उसको इम्प्लीमेंटेशन में जो है वो लाया जाए। तो इस वजह से भूदान और ग्रामदान दोनों जो है ये न्यूज़ में आ गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रामदान है क्या। उसमें सबसे पहली मूवमेंट जो थी वो भूदान मूवमेंट थी, जो कि स्टार्ट की गई थी 1951 में विनोबा भावे के द्वारा। तो ये एक सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट थी जिसको विनोबा भावे ने 1951 में स्टार्ट करते हैं। विनोबा भावे जो थे वो महात्मा गांधी जो है उनके डिसाइपल थे, जिनको महात्मा गांधी ने जो है जब इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है वो किया था, तो सबसे पहले उन्होंने विनोबा भावे जो थे उनको चुना गया था एज ए इंडिविजुअल सत्याग्रही, और उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। और इंडिविजुअल सत्याग्रह के बाद ही आपकी जो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। आफ्टर इंडिपेंडेंस उन्होंने रियलाइज़ किया जी कि जो लैंडलेसनेस का जो इशू जो है एक मेजर प्रॉब्लम है जो कि रूरल इंडिया के जो लोग जो हैं जो फेस करते हैं, और इसी वजह से 1951 में उन्होंने भूदान मूवमेंट या जिसको लैंड गिफ्ट मूवमेंट भी कहा जाता है वो विनोबा भावे ने स्टार्ट कर दी। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? ऑब्जेक्टिव इसका हुआ करता था कि जो वेल्थी लैंड ओनर्स जो है उनको परसुएड किया जाए कि वो अपनी लैंड का कुछ पोर्शन जो है उसको डोनेट कर दें लैंडलेस पेजेंट्स को। The movement gained momentum when Bhave walked from village to village requesting landowners to donate their land. Bhave's approach was rooted in the philosophy of non-violence and the idea that कि जो लैंड ओनर्स जो है वो अपनी जो लैंड जो डोनेट करें वो आउट ऑफ कंपैशन एंड एम्पैथी फॉर द पुअर जो है वो करें, किसी मजबूरी में वो लैंड जो है उसको डोनेट जो है वो ना किया जाए। अब ग्रामदान मूवमेंट जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो भूदान मूवमेंट थी उसी का नेक्स्ट फेज जो है वो ग्रामदान मूवमेंट थी। इसके तहत जो है पूरा का पूरा विलेज जो है उसी को गिफ्ट कर दिया जाता था, मतलब कि पूरा का पूरा विलेज जो है एक नया विलेज जो है वो क्रिएट किया जाता था। इसका एम था सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस जो है उसको क्रिएट करना बाय ब्रिंगिंग अबाउट कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ द लैंड, कि इसमें जो लैंड की जो ओनरशिप हो वो पूरे के पूरे विलेज की हो। The Gramdan movement urged villagers to donate their land to village council. वो जो villagers होते थे वो अपनी लैंड का कुछ पार्ट जो होता था उसको विलेज काउंसिल में जो है वो डोनेट कर देते थे, which would then manage and distribute the land to the villagers. और then बाद में उस लैंड को जो विलेज काउंसिल होती थी वही मैनेज करती थी और आगे विलेजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। This movement gained support from many political leaders and was seen as a solution to the problem of unequal distribution of land in the rural areas. नेक्स्ट है इस मूवमेंट का सिग्निफिकेंस जो है वो देख लेते हैं। द मूवमेंट वाज सक्सेसफुल इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया विद थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड बीइंग डोनेटेड बाय लैंड ओनर्स. The Bhutan Gramdan movement had a significant impact on Indian society and politics. It helped in reduce landlessness, bringing about more equitable distribution of land and empowerment of rural communities, along with promoting self-sufficiency. It paved a way for the protection of नेचुरल रिसोर्स बाय गिविंग एवरीवन इन द कम्युनिटी इक्वल राइट्स, कि जो वो जो लैंड होती थी उसके ऊपर सभी का इक्वल राइट और सभी की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुआ करती थी, जिससे जो सेल्फ गवर्नेंस जो थी उसमें और ज़्यादा मदद जो है वो मिलती थी। मतलब अब जो पर्टिकुलर लैंड जो है जो एक बार काउंसिल को दे दी गई और उस काउंसिल ने क्या किया, उस लैंड को विलेजर्स को दे दिया। अब ये नहीं है कि वो विलेजर्स जो है उस लैंड को आगे किसी और को बेच दें, ठीक है, तो उसके ऊपर प्रॉपर राइट्स जो है सभी के इक्वल राइट्स जो है वो हुआ करते थे। अब इसके ड्रॉबैक्स भी कुछ थे तो वो देख लेते हैं। द लैंड डोनेटेड वॉज आइदर अनफर्टाइल और अंडर लिटिगेशन, कि ऐसी लैंड जो है उसको डोनेट कर दिया जाता था जो या तो अनफर्टाइल हुआ करती थी, मतलब वहाँ पे कोई भी खेती वगैरह जो है वो नहीं की जा सकती थी, या फिर वो अंडर लिटिगेशन जो है वो हुआ करती थी। Hence large area of land was collected but little was distributed among the landless. Second, it was not successful in areas where there was disparity in land holding, कि लैंड होल्डिंग जो है अगर उसमें डिस्पैरिटी थी, मतलब छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स थी, वहाँ पे ये स्कीम जो थी, ये मूवमेंट जो थी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उसके अलावा ऑल्सो द मूवमेंट ऑल्सो फेल्ड टू रियलाइज इट्स रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल,
नेक्स्ट ग्रामदान एक्ट का करंट सिनेरियो जो है वो देखते हैं। ग्रामदान एक्ट इन डिफरेंट स्टेट्स। Today, 7 states in India have 3,660 Gramdan villages, the highest being in Odisha. उड़ीसा में ऑलमोस्ट 1300 विलेजेस जो हैं वो ऐसे हैं जो कि ग्रामदान एक्ट के तहत जो है आते हैं या ग्रामदान दे के जो है वो विलेजेस जो हैं वो बनाए गए हैं। उसके अलावा जो दूसरी बाकी की 6 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। उसके अलावा सितंबर 2022 में जो असम गवर्नमेंट थी उन्होंने असम ग्रामदान एक्ट और असम भूदान एक्ट जो था उसको रिपील करके द असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो लेके आए थे, ताकि जो इंक्रोचमेंट की जा रही थी डोनेटेड लैंड के ऊपर उसको जो है वो काउंटर किया जा सके। उस टाइम तक असम में जो है 312 ग्रामदान विलेजेस जो है वो एग्जिस्ट करते थे। अब कॉमन फीचर्स जो है वो देख लेते हैं। ग्रामदान एक्ट जो है उसके कॉमन फीचर्स जो है वो क्या है? एटलीस्ट 75% ऑफ द लैंड ओनर्स इन द विलेज शुड सरेंडर लैंड ओनरशिप टू द विलेज कम्युनिटी, कि जो विलेज जो है जिसको ग्रामदान के तहत जो है वो बनाया जा रहा है उसके एटलीस्ट 75% जो लैंड ओनर्स जो हैं उसी विलेज के, वो अपनी लैंड जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो सरेंडर करें। उसके अलावा सच लैंड शुड बी एटलीस्ट 60% ऑफ द विलेज लैंड, और वो जो लैंड होनी चाहिए वो एटलीस्ट 60% विलेज लैंड होनी चाहिए, और 5% ऑफ द सरेंडर लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द लैंडलेस इन द विलेज ऑफ द कल्टीवेशन, विलेज फॉर कल्टीवेशन, कि उस लैंड का 5% जो है वो सरेंडर किया जाएगा, सॉरी उस सरेंडर लैंड का 5% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उन लोगों को जो कि लैंडलेस है, ठीक है। और किसके लिए सरेंडर किया जाएगा? ताकि वो उसके ऊपर जो है वो कल्टीवेशन कर सके। उसके अलावा जिनको वो लैंड मिली है वो उस लैंड को आगे किसी भी को जो है वो ट्रांसफर नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द कम्युनिटी, कि कम्युनिटी के परमिशन के बगैर वो उस लैंड को आगे कहीं पे भी किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। द रेस्ट रिमेन विद द डोनर्स, जो बाकी की लैंड होगी वो डोनर्स के पास ही रहेगी। दे एंड देयर डिसेंडेंट कैन वर्क ऑन इट एंड रीप द बेनिफिट्स, तो जो वो और उनके जो डिसेंडेंट जो है वो उसके ऊपर काम कर सकते हैं और उसके बेनिफिट्स जो है वो दे सकते हैं। हाउएवर वो उस लैंड को आगे किसी को भी, जो विलेज के बाहर का कोई भी इंसान है उसको उस लैंड को वो नहीं बेच सकते, या फिर उसको जिसने जो ग्रामदान जो है वो ज्वाइन नहीं किया है। उसके अलावा ऑल द कल्टीवेटर्स हु हैव जॉइंड ग्रामदान शुड कंट्रीब्यूट 2.5% ऑफ देयर इनकम टू द कम्युनिटी, और जो भी ग्रामदान को ज्वाइन करते हैं उनको जितनी भी उनकी इनकम आएगी उसका 2.5% जो है वो अपनी ये जो ग्रामदान कम्युनिटी जो होगी उसको कंट्रीब्यूट जो है वो करना होगा। तो ये था आपका सारा करंट सिनेरियो। अब इसके रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स हैं, वो कंसर्न्स देख लेते हैं। The act has lost its relevance in many villages mainly due to poor implementation of the law, कि वहाँ पे लॉ जो है वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जाता है। जो उसमें प्रोविजंस जो हैं जो मैंने अभी आपको बताई वो प्रोविजंस जो है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जाता। In some villages the descendants of those who had given their land under Gramdan are frustrated। वो frustrated क्यों है? क्योंकि वो अपनी लैंड जो है वो आउटसाइड द विलेज जो है वो नहीं बेच सकते, इसी वजह से वो इस एक्ट को एंटी डेवलपमेंट एक्ट भी कहते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहाँ पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो भूदान और जो ग्रामदान एक्ट है उसके बारे में थी, जो कि यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।